जय इन सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है ये रहेगी मेनली गर्ल्स के लिए। कल एक बहन से बात हुई जिसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि इस तरीके की परेशानियाँ मेरे को मैं फिजिकल करने जाती हूँ तब फेस करनी पड़ती है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने के ये बहुत सारे कारण हैं। फिजिकल बहुत कम क्वालिफाई कर पाती है, क्यों कर पाती है और आपको किस तरीके से अपनी जो तैयारी है वो करनी है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लेना। आपने अब तक कट ऑफ पे भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी। किसी ने फाइनल कट ऑफ भी पहले से ही बता रखी है, फिजिकल हुए नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, फाइनल कट ऑफ पहले से ही बता दी। फिर आप मैसेज करके पूछते हो कि भाई मेरे इतने नंबर है, मैं ओबीसी से हूँ, मेरे 54 है, मेरे 55 है, मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ। मैं तैयारी कर भी रही हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने फिजिकल कट ऑफ इतनी बता रखी है, फाइनल इतनी बता रखी है। मैंने एक वीडियो डाली थी इस टॉपिक पे, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए एक ही वीडियो में बता दिया था कि लगभग अगर आप कितने मार्क्स है तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का भी रोल रहेगा। आज इसके 55 है, कल उसके 65 भी हो सकते हैं, 65 है उसके कल 60 भी हो सकते हैं। दूसरी बात, फिजिकल में बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं। अभी अगर मार्च में भी फिजिकल है तब भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर पाएंगे, तब भी रेशो बहुत कम रहता है। और लड़कियों का तो बहुत कम रहता ही रहता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो कि मेरा आज मेन मकसद है वीडियो बनाने का, वो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको जो मैं एक अनुमान है मैं आज फिर से दे दूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी रखो कंटिन्यू। और मैं हमेशा कहता हूं कि बैकअप हमेशा लेके चलो, यानी एक आध घंटे पढ़ाई के लिए भी जरूर निकालो। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। चाहे आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो तब भी आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, अगर थोड़े कम रह गए तब भी करो, क्योंकि वक्त कब किसका बुरा आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, और कब किसका अच्छा आ जाए किसी को नहीं पता। पिछली बार मेरा एक बहुत अच्छा खासा दोस्त जिसने मतलब मार्क्स भी अच्छे लिए एग्जाम में और फिजिकल की तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन फिजिकल से 5-7 दिन पहले इंजरी हो गई, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैं कहता हूं कि साथ साथ थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी जारी रखो ताकि आगे आने वाले एग्जाम आपके खराब ना हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा मेन मकसद है बनाने का, उसके पीछे जब लास्ट में मैं आपको जो अनुमान है, एक आइडिया है, फिर से दे दूंगा कट ऑफ का। और फाइनल को लेके तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप एक चीज सोच के चलो कि आज इतने तैयारी कर रहे हैं या जितने फिजिकल को पास करेंगे, क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? सभी का तो तब भी नहीं होगा। होना तो उतना ही है जितनी वैकेंसीज है। तो जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है वो होना है, हमें बात है अपने कर्म करने। तो कल जिस बहन का मैसेज आया था, काफी देर बातचीत हुई, लगभग 15 से 20 मिनट। उसका कहना यह था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत वीक है, एकेडमी वगैरह मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। और ये एक सच्चाई है, चाहे लड़का हो या लड़की, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से या उससे भी नीचे हैं वही सरकारी नौकरी की लाइन में आते हैं। जो ज़्यादा रईस जाते हैं वो आते भी नहीं, ज़्यादातर मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले। तो बातचीत के दौरान उसने बताया कि भाई एकेडमी में ज्वाइन नहीं कर सकती, और कुछ फैमिली का सपोर्ट भी थोड़ा कम है, मतलब उतना ज़्यादा है नहीं फैमिली का सपोर्ट भी। दूसरी बात, मैं खुद से जैसे तैयारी करने के लिए रोड वगैरह पे जाती हूँ। अब एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकती तो कहीं ना कहीं तो तैयारी करनी पड़ेगी, तो रोड वगैरह पे जाती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं जा पाता। जैसे फादर है, फादर अपने काम में चले जाते हैं घर से बाहर, और कोई जाने वाला साथ में है नहीं, छोटी सी मेरी फैमिली है। जब मैं जाती हूँ उस टाइम पे मेरे अंदर एक अलग सा डर सा रहता है। कुछ लड़के हैं जो बाइक से कभी इधर गेड़ी मार रहे हैं, कभी इधर गेड़ी मार रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी परेशानियां आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, काफी लड़कियों को आती है। जो घर का काम करना है वो तो करना ही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, इसके अलावा जब हम खुद से उठने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समस्या लड़कों के जीवन में भी बहुत सारी आती है। लेकिन जो ये इस प्रकार की समस्या है कि जब बाहर से घर रनिंग करने के लिए जा रही है तब उसको परेशान करना, तब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जो भी मैं कहूँ। ये इस तरीके के जो छपरी है ना, ये हर जगह पे मिलेंगे, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करने जा रही हो तभी मिलेंगे, आप चाहे कहीं पे भी जाओ, हर जगह पे ये मिलेंगे। इनका सालों का काम ही यही है। आपको इन परेशानियों को देखते हुए ये नहीं है कि मैं तैयारी ही ना करूं, क्योंकि आप मेरी एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझो कि घर की आज कंडीशन खराब है तो वो तब सुधरेगी ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या जो ये आज परेशान कर रहे हैं आपको वो तभी इनका मुंह बंद होगा ना जब आपके पास में वर्दी होगी, या आज फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही वो तभी करेगी ना जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर एक नौकरी इतने सारे बदलाव जीवन में ला सकती है तो भूल जाओ इन परेशानियों को। बस आपको ध्यान ये रखना है, जिसके साथ में इस तरीके की परेशानियां है तो आप एक तो ठीक टाइम से जाओ, जैसे ज्यादा अंधेरे के टाइम पे मत जाओ अगर कोई साथ जाने वाला नहीं है तो।
इनका काम गेड़ी मारना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये परेशानी का कारण बनते हैं। आपको तैयारी अपनी करनी है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इग्नोर करो सबको। वो जो बहन जिससे बात हुई थी, घर के बिल्कुल पास में रोड है, कोई ज्यादा दूर नहीं है वहां पे, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं, लेकिन एक मन में तो डरा ही जाता है ना जब इधर उधर गेड़ी मारे हैं। तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि मुझे तैयारी करनी है, हर हाल में करनी है। मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं तब भी करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आए। आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लड़कियां एफर्ट्स ही नहीं लगा पाती। अब लड़कों का क्या है, फिजिकल में जितने भी पास हो रहे हैं या जो फेल भी हो गए, उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। वो चाहे फेल हो गए, एक अलग चीज है, लेकिन सभी ने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए। लड़कियां पूरे एफर्ट्स ही नहीं लगा पाती। ये इस तरीके की परेशानियां, एकेडमी ज्वाइन करने के लिए नहीं जा सकती, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, किसी के फादर है या भाई है जिनके साथ चले जाते हैं, जो गाइड करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई फैमिली ऐसी है कि कोई साथ जाने वाला नहीं होता, अकेली जाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके की परेशानी को देख के फिर एक मन में अलग डर रहता है। तो आप लोगों को चाहे कुछ भी हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। बस अपना ये माइंडसेट रखो। ये कारण है जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों के आज मार्क्स थोड़े कम है अभी नॉर्मलाइजेशन का, और वो मैं एक अनुमान लास्ट में दे दूंगा। ये एक बहुत बड़ा कारण रहेगा। आप देख लेना कि बहुत कम लड़कियां फिजिकल को क्वालिफाई कर पाती है। तो आप अपनी तैयारी करो, कंटिन्यू रखो, ताकि ये सारी जो जितनी परेशानियां हैं इनका सॉल्यूशन आपको मिल सके नौकरी मिलने के बाद। अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो एक अनुमान है मैं आपको दे देता हूं। अगर आपके 55 के आसपास है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू से 55 के आसपास बोल रहा हूं मैं, अगर आपके 52-53 नंबर भी है तो भी आपको तैयारी फिजिकल की करनी चाहिए, साथ साथ अपनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि आज 52-53 है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, हो सकता है कल को आपके 8-7-10 मार्क्स भी बढ़ जाए। क्योंकि हार्ड ईजी हम डिसाइड नहीं कर सकते, एसएससी डिसाइड करेगी। और मान लो आपने तैयारी नहीं की, मार्क्स बढ़ गए, फिजिकल हुआ नहीं, तो वो बढ़े हुए किसी काम के नहीं है। और ऐसे ही जो SC ST से है, अगर आपके 45 प्लस है या 45 के आसपास है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी इस बात का खास ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको बताया है, क्या आपको कुछ भी परेशानी आए, तैयारी करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं घर की कंडीशन को बदल पाऊं या अपनी खुद के जीवन की जो कंडीशन है उसको बदल पाऊं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।